बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अदलिया का दोहरा म्यार चल सकता है, ना हम ये बर्दाश्त करेंगे। अदालत कागज पर जाली दस्तखत को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता कि लाड़काना के वजीर आजम को फांसी पर चढ़ा दिया जाए और जमान पाक में बैठा साबिक वजीर आजम अदलिया को अपना मजाक बना ले। मुकद्दस गाय वाली कानून साजी कब तक चलेगी? नैब का कानून अदलिया पर भी लागू होना चाहिए। नैब कानून में तरमीम लाई जाए। भुट्टो शहीद के आइन की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ होती है। जब से आइन बना इस पर हमला किया जाता रहा है। परवेज मुशर्रफ के आइन पर हमले के खिलाफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो सियासी मुखालफिन के पास गई और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बात की। वहीं अदालत से डराया जाता है लेकिन अब डर नहीं लगता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन के तहत पार्लियामेंट सुप्रीम है। आइन का दिफा अरकान असम्बली, काबीना अरकान और अदलिया का काम है। इन तीन के सिवा सबका काम आइन पर अमल करना है। आइन पर अमल दरामद हर शहरी का फर्ज है। कानून के तहत वजीर आजम, वज़राए आला, वज़रा पर दौरान ड्यूटी कोई केस नहीं बनाया जा सकता। आज उन समेत सिंध काबीना के तकरीबन सब वज़रा पर केसेस हैं। साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और PTI रहनुमा उस्मान डार के PA का इकबाली बयान सामने आ गया है। जावेद अली ने उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख कमीशन देने का एतराफ़ किया, जिसके मुताबिक NA-67 के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए। 3 माह तक उस्मान डार का डेवलपमेंट के लिए PA था। बाजवा एंड कंपनी को 2 करोड़ का ठेका मिला। 20 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। अली जैन बाजवा कंपनी के पास 50 लाख का टेंडर था। 5 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। खिजर कंस्ट्रक्शन और बिलाल कॉन्ट्रैक्टर से 10-10 लाख कमीशन लेकर अहमद डार को पहुंचाया। मैं जवेद अली वल्द तालब हुसैन सिकना जोडिया अली खुर्द, मैं अपने पूरे होशोवास में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का PA था डेवलपमेंट के कामों का, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यूनियन काउंसिल आती है NA-67। इन यूनियन काउंसिलों में से दालतगढ़ा, हरड़, गोरकोट थी। इनके मैं सारे डेवलपमेंट के काम मैं देखता था और ठेकेदारों से मेरा पूरा राब्ता था। और मेरा ये काम देखकर और मुझे उस्मान डार के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। उन्होंने कहा अपने को डॉक्यूमेंट बनाओ और उधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा कराओ। मैंने उधर से, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उधर से इंडिया पब्लिक स्कूल से एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया और डोमिसाइल बनवाया और वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए। और उससे मुझे गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल डालिए में मेरी आर्डर हुए और उधर मैं 10 तारीख से ज्वाइनिंग की और मैं उधर ड्यूटी पर जा रहा था। और इसके और मैं ठेकेदारों को जो काम थे उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले। जिन ठेकेदारों को, उन ठेकेदारों में बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपए दिए अहमद डार साहब। PTI रहनुमा उस्मान डार और जावेद अली के वकील ताहिर सुल्तान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ताहिर सुल्तान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने जावेद से जेल में मुलाकात की। जावेद ने बताया कि उसे नंगा नहीं किया गया। वकील ताहिर सुल्तान ऑडियो में जावेद और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक भी उड़ाता रहा। ऑडियो में जावेद अली की ऑडियो भी मौजूद है। जावेद एक और PTI कारकुन हमजा को दिहाड़ी लगाने की तरकीब बता रहा है। दोनों मिलकर 5 से 6 लाख दिहाड़ी लगाने की बात कर रहे हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਗੇਮ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਗੇਮ ਕਰਾ ਛੜੇ ਕੋਈ ਕਿ ਨੂੰ ਚਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5-6 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। हाँ तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक क़यादत की अदम दिलचस्पी के बायस फ्लॉप हो चुकी है। गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तारियों का आज शेड्यूल है, लेकिन रहनुमा और कारकुन गायब हो गए। गुजरात में मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही अपने ही शहर से कारकुनों को निकालने में नाकाम रहे। गुजरावाला में PTI के टिकट होल्डर्स तक गिरफ्तारी से बचने के बहाने ढूंढने लगे।
गाड़ियां और पुलिस मुंतजिर रही। मकामी क़यादत और कारकुन फोटो सेशन के बाद रवाना हो गए। पीटीआई सिंध के रहनुमाओं ने तो तहरीक से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। मरकजी और सूबाई रहनुमाओं ने सियासी और समाजी राब्ते तक खत्म कर दिए और मोबाइल फोन्स भी बंद हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक क़यादत की अदम दिलचस्पी के बायस फ्लॉप हो गई है। आज गुजरात और गुजरांवाला से गिरफ्तारियों का शेड्यूल है, लेकिन रहनुमा और कारकुन गायब हैं। गुजरात में मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही अपने ही शहर से कारकुनों को निकालने में नाकाम रहे। गुजरांवाला में पीटीआई के टिकट होल्डर्स तक गिरफ्तारी से बचने के बहाने ढूंढने लगे। जेल भरो तहरीक अब इमरान खान के लिए डूब मरो तहरीक बन चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गिरफ्तार किए गए 80% अफराद जमानत की दरख्वास्त कर रहे हैं। पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, फिर नज़दीकी जेलों की बारी आएगी। इमरान खान के जलाओ घेराव और इंतशार फैलाने के तमाम हरबे नाकाम हो गए। इमरान खान ने गुज़िश्ता 8 माह से फितना बर्पा कर रखा है। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराई जाएँ। इलेक्शन में कौम इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने परवेज इलाही की पट्टी और इमरान खान के पलस्तर को जाली करार दे दिया। कहते हैं दोनों जाली शख्सियात को कानून की अलिफ बे तक नहीं मालूम। राना तनवीर ने कहा ये कोई नई बात नहीं। अगर कोई शख्स बेंच के किसी जज से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है तो वो जज खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेता है। राना तनवीर ने कहा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसके रहनुमाओं ने हमेशा इंतशार की सियासत की। ये तो आज लूला लंगड़ा बैठा हुआ है, वो भी नहीं जाता अदालतों में, बुलाते हैं जाते ही नहीं। पनामा से शुरू हो गया कामा पे, वो एक कहानी है आपके पास। वो कामा पे जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये ड्रामे भी आपने देखे कि परवेज लाई इस पे वो क्या स्लिंग जो होती है, वो क्या आप कहते हैं पट्टी, अगले दिन आया तो इस पे थी। ये इसका देखे कभी इधर आ जाता है प्लस कभी इधर आ जाता है। बसंत रुत आई तो हुकूमत पंजाब ने जश्न बहारां की तैयारियां शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में जश्न बहारां फेस्टिवल की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने आवाम से जश्न बहारां फेस्टिवल में शिरकत की अपील भी की है। जश्न बहारां फेस्टिवल लाहौर में 5 से 12 मार्च जबकि फैसलाबाद में 4 से 12 मार्च तक होगा। लोगों की दिलचस्पी के लिए खेल, सकाफत, सयाहत, मौसीकी, बर्ड एंड पेट शो, आतिशबाजी के इवेंट्स होंगे। लाहौर और फैसलाबाद में मैराथन रेस और साइकिलिंग के मुकाबले भी कराए जाएंगे। राहत फतेह अली खान और साहिर अली बग्गा समेत मारूफ गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। शायकीन महफिल समा से भी लुत्फ अंदोज हो सके। फैसलाबाद में जश्न बहारां की तकरीबात इकबाल स्टेडियम और ज़राई यूनिवर्सिटी में होंगी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के गैर मुल्की तलबा स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत फूलों और चुनियोटी फर्नीचर की नुमाइश भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। घुड़ डांस, ऊंट डांस, दूध देने वाली गाय और भैंसों के मुकाबले होंगे। फैसलाबाद में हेवी बाइक्स पर नौजवान अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। लाहौर में वार्ड सिटी अथॉरिटी ने लेजर लाइट एंड साउंड शो का एहतमाम किया है। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के मशल मार्च में 7000 से ज्यादा तलबा शिरकत करेंगे। 8 मार्च को आलमी यौम खवातीन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि जश्न बहारां फेस्टिवल इस मुश्किल दौर में ठंडी हवा का झोंका साबित होगा। लोगों से अपील की कि वो फेस्टिवल में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। जामपुर में NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती का अमल जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंची। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताएगा इस वक्त जो गिनती का अमल मुकम्मल हुआ है, कौन आगे है कौन पीछे है? के हल्का NA 193 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पूरा दिन गहमा गहमी उरूज पर रही। वोटर्स जोग दर जोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और बाकायदा तौर के ऊपर अपने वोट कास्ट किए। 5 बजे तक पोलिंग का टाइम था। पोलिंग टाइम ख़त्म होने के बाद बाकायदा तौर के ऊपर गिनती का जो अमल है वो शुरू किया गया और अभी तक भी गिनती का जो अमल है वो जारी है। आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन की जो नताइज हैं वो भी गैर सरकारी, गैर हतमी तौर पर मौसूल होना जो है वो शुरू हो चुके हैं। जबकि इस हवाले से प्रॉपर जो नताइज का ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से किया जाएगा। और NA 193 पर उम्मीदवारों की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था, जिनमें कांटेदार मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहसिन खान लगारी, मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सरदार अम्मार अवैस खान लगारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मबैन था। और इसी हवाले से पूरा दिन कैंपेन भरपूर तरीके से वोटिंग
کا جو عمل ہے وہ یہاں پر جاری رہا. نتائج جو پراپر ہیں وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے جائیں گے اور آدھے سے زائد پولنگ اسٹیشن کے نتائج ہیں وہ موصول ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر مزید پولنگ اسٹیشن کے اوپر گنتی کا جو عمل ہے وہ اس ٹائم تک جاری ہے. ٹھیک ہے، آدھے سے زائد پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن کے نتائج آپ کو موصول ہو چکے ہیں. آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان سمیت لاہور کی تاجر تنظیموں نے سوموار کو ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. صدر مرکزی تنظیم تاجران کاشف چودھری، صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ، صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب کہتے ہیں کہ مارکیٹیں کھلی رہیں گی. کاشف چودھری نے کہا کہ موجودہ ملکی معاشی صورتحال میں تاجروں کے لیے کاروبار بند کرنا کسی صورت ممکن نہیں ہے. حکومت اور اپوزیشن مہنگائی میں کمی اور عام آدمی کی زندگی میں آسانی کے لیے راستے بنائیں. پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن اور آل پاکستان مزدہ ایسوسی ایشن نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ AK پارک میں سالانہ پھولوں کی نمائش جاری ہے. نمائش کا اہتمام ہارٹی کلچر اور ڈیفنس سوسائٹی کی جانب سے کیا گیا ہے، جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اقصیٰ شاہد کی رپورٹ. کلفٹن AK پارک میں سجے بہار کے رنگ. 4 روزہ پھولوں کی نمائش میں شہری بڑی تعداد میں امڑ آئے. 1949 سے جاری سالانہ نمائش میں جہاں خواتین اور بزرگ شہریوں نے شرکت کی، وہیں بچہ پارٹی نے بھی اپنا سنڈے فنڈے بنا دیا. میں ابھی بہت سارے یہاں سے پلانٹس لے کے جاؤں گی خوبصورت سے، اور پھر میں گھر پہ ساری سجاؤں گی. فلاور شو یہاں لگا ہوا ہے CVO پہ. یہاں پر ہر قسم کے فلاور ہیں، سردی کے ہیں، گرمی کے آ رہے ہیں. وہ انڈور پلانٹس بہت اچھے ہیں، ورائٹی بہت اچھی ہے یہاں پہ. بے شک اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بہت اچھی ایفرٹ ہوتی ہے یہ والی نمائش جو ہوتی ہے. ایونٹ کی آرگنائزر فرحت آغا نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے شہریوں کو پھول پودے لگانے چاہیے. سیزنل میں آپ دیکھیں تو بہت سارے ہیں، ڈیلیا بھی ہے اور اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ کلرز کے ہیں، فونز بھی ہیں، اور جو نرسریز ڈفرینٹ جہاں پہ آئی ہوئی ہیں آپ دیکھیے تو ڈفرینٹ پلانٹس کی شیپس بنی ہوئی ہیں. تو یہ فائکس کے پلانٹس ہیں. یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.